नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन और आप सबके बच्चों का लाइफ कोच। अभी हाल ही में मेरा एक भतीजा जो है गर्मियों में बाहर खेल रहा था स्कूल में और खेलते खेलते फेंट हो गया, बेहोश हो गया। और जब उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो मैंने उनको बताया हो सकता है गर्मी में खेलते खेलते उसको ऐसा हुआ हो। वो लोग बहुत कंसर्न थे, बहुत परेशान थे कि ऐसा क्या हो गया, हमारे बच्चे में क्या दिक्कत आ गई। तो मैंने उनको बताया कि कोई घबराने की बात नहीं, उसको आराम कराइए, खूब पानी पिलाइए और बच्चे का थोड़ा ध्यान रखिए और हो सके तो एक आध दिन स्कूल स्किप करा दीजिए उसका। इन्वेस्टिगेशन की बात आई तो मैंने कहा अभी कुछ नहीं कराना, थोड़ा वेट करिए, और अगले ही दिन बच्चा ठीक हो गया। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना ये बात मैं अपने सभी व्यूअर से शेयर करूं कि गर्मियों का दिन है, बच्चों को गर्मियों में कैसे बचाएं, कैसे उनका ध्यान रखें। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि हमें गर्मियों में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। पहला तो ये कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनका हम कैसे ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं दोनों ही बच्चों के लिए बात करूँगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कि हमें उनके हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है कि बराबर उनको, जो छोटे बच्चे हैं उनको फीडिंग प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जो हमारे बड़े बच्चे हैं वो प्रॉपर पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, उनको लिक्विड डाइट जा रही है कि नहीं जा रही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो घर में बच्चे हैं उनको प्रॉपर फीडिंग मिलती रहेगी, बराबर यूरिन हर 2-3 घंटे में कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो हाइड्रेट हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरा, छोटे बच्चों के लिए या बड़े बच्चे जो भी हैं, क्लोथिंग का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों ने क्लोथिंग कैसी पहन रखी है, उन्होंने कुछ हल्के रंग के कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्राइट कपड़े या भड़कीले या वैसे कपड़े तो नहीं पहने हैं। जिससे हमें कपड़े वो पहनाने हैं जिनसे हवा का संचार बराबर बना रहे। तो हमको बहुत लाइट कपड़े पहनाने हैं उनको, ताकि वो अपने आप को कंफर्ट फील करें और ठीक रहें। फिर हम बात करते हैं, कुछ लोग रोज़ मुझसे पूछते हैं कि सर हम एसी का इस्तेमाल करें कि नहीं करें, हम कूलर का इस्तेमाल करें कि नहीं करें, हम पंखा चलाएं कि नहीं चलाएं। तो मैं उनसे कहता हूँ, देखिए पंखा, एसी, कूलर आपको सब कुछ चलाना है, मना कुछ भी नहीं है क्या कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं या जो छोटे बच्चे हैं, उनको डायरेक्ट हवा के संपर्क में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है कि अगर डायरेक्ट हवा के संपर्क में रहेंगे तो कोल्ड हो सकता है। बच्चे छोटे होते हैं, वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है। तो सबसे पहले जो एसी या कूलर की हवा लग रही है, हमको डायरेक्ट हवा में नहीं रखना, उनको थोड़ी दूरी में ऐसी जगह रखना है जहाँ हवा कम लगे, लेकिन वेदर जो है, कमरे का टेम्परेचर है वो ठीक रहे। अब कैसे मालूम चले कमरे का वेदर कैसा है, कमरे का टेम्परेचर कितना रखना है। तो मैं सबसे सलाह देता हूँ कि जो छोटे बच्चे आप जिनको कमरे में रख रहे हैं, उनको आप जो है कम से कम जो एसी का टेम्परेचर है वो 27-28 के बीच में हो, या आपको लग रहा है 27-28 में ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आप बच्चे को छू के देखिए, आप बच्चे के पैरों को, हाथों को छू के देखिए। आप उल्टे हाथ से बच्चे की स्किन को टच करिए, अब आपको लग रहा है कि स्किन ठंडी हो रही है, तो आप उनको एसी को थोड़ा सा 27-28 पे कर दीजिए। अगर आपका नीचे का घर है या आपको लग रहा है आपका कमरा बहुत ठंडाता है, तो आप पंखे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर आप ये देखते रहिएगा, क्योंकि पंखे में क्या होता है कि कभी कभी बच्चों की नोज़ बहुत ड्राई हो जाती है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। तो हमने बात कर ली रूम के टेम्परेचर की, क्लोथिंग की, हाइड्रेशन की। अब हम बड़े बच्चों के लिए बात करते हैं। माता पिता कहते हैं कि बच्चा हमारा रोज़ कोल्ड ड्रिंक की डिमांड करता है, आइसक्रीम की डिमांड करता है और थोड़े दिन बाद बीमार होकर आ जाता है। देखिए, हम मना नहीं करते, हम बचपन नहीं खोना चाहते बच्चों का, लेकिन हम बार बार ये कहते हैं, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो कोशिश करना है कि हमें ठंडी चीज़ों से बचना है। ठंडी चीज़ें दें, लेकिन कम से कम दें। ये नहीं कि दिन भर बच्चा ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ले रहा है। उसको एहतियात से, समझ से, कभी हफ्ते में 1-2 बार उसको कोल्ड ड्रिंक दे दी या हफ्ते में 1-2 बार उसको आइसक्रीम दे दी, इससे ज़्यादा नहीं देना। कोशिश करें कि ठंडे पानी से बचें, क्योंकि बहुत ठंडा पानी जो होता है वो बीमारियों का घर होता है। बहुत जल्दी बच्चों में कोल्ड होने लगता है, बहुत जल्दी खांसी आने लगती है, बहुत जल्दी फीवर आने लगता है। तो हमें ठंडे पानी को थोड़ा अवॉइड करना है। अब बात करते हैं हम स्कूल बच्चे जाएँ कि ना जाएँ। देखिए, स्कूल तो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम स्कूल मिस नहीं करा सकते, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं सभी माता-पिता से, जितने हमारे टीचर्स हैं, उनसे भी कहूँगा और बच्चों से भी कहूँगा कि थोड़ा, जब बहुत तेज़ धूप हो तो थोड़ा खेल को अवॉइड करें। हम कम खेलें, धूप के संपर्क में कम जाएँ, क्योंकि इस समय बच्चों के बेहोश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चे में पसीना बहुत निकलता है, बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं, बच्चे फेंट भी हो जाते हैं। तो बच्चों को कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा धूप से बचें। अब बात आती है ट्रैवलिंग की, कि इस समय लोग ट्रैवलिंग भी बहुत करते हैं। किसी को धार्मिक जगह जाना है, किसी को हिल स्टेशन जाना है, किसी को कहीं जाना है। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपका बच्चा छोटा है, 2 साल तक का बच्चा है, उनको ट्रैवलिंग ना कराएँ तो ज़्यादा अच्छा है। जितने बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनमें इम्यूनिटी पावर बढ़ती जाती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है, नवजात शिशु है या 2 साल से कम का है,
तो मैं उन सभी माता पिता से कहता हूँ कि अपने बच्चों को ट्रैवलिंग ना कराएं, या अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है ट्रैवलिंग करानी है तो ट्रैवलिंग का टाइम एक डिसाइड करिए, या तो वो अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए या वो लेट इवनिंग होना चाहिए। इस समय क्या होता है, थोड़ी गर्मी कम रहती है तो बच्चे कम परेशान होते हैं। तो ये 2 टाइम मैं सजेस्ट करता हूँ अपने सभी पेरेंट्स को कि वो इस समय ट्रैवलिंग कराएँ। तो अगर हम छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो गर्मी में बचा जा सकता है गर्मी से। थैंक यू सो मच।